हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारंग गुरु डिजिटल क्लासेस। मैं खुशबू तिवारी आज फिर आप लोग के साथ उपस्थित हूँ ग्रामर का एक नया टॉपिक लेकर। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, उसके बाद हमने पढ़ा वॉइस, फिर नरेशन। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है वो आपका जो हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था क्या था, वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, उससे ही कुछ मिलता जुलता है। लेकिन अब हमने जो पढ़ा था कि सब्जेक्ट और वर्ब को अग्री करना चाहिए तभी हमारा सेंटेंस करेक्ट होता है, उसी के साथ उसी के जैसा ही ये जो टॉपिक है उसी टाइप का है। लेकिन यहाँ पे जो वर्ब है वो किस टाइप का है, वो कैसे वर्क करेगा, वो क्या सब्जेक्ट के साथ अग्री करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या उसका टेंस से कुछ रिलेशन है या नहीं है, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, हमारा आज का टॉपिक है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, क्योंकि ऐसा आपको यहाँ दिख ही रहा और आज हम इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या होता है वर्ब, जो होता है वो कितने तरीके का होता है, जैसा कि हमने पढ़ा था वॉइस में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, और भी है जो कि क्या है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, पहला क्या है फाइनाइट वर्ब, ओके, एंड द सेकेंड वन इज द नॉन फाइनाइट वर्ब। तो व्हाट इज फाइनाइट वर्ब, क्या होता है फाइनाइट वर्ब, उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। बिना उसको जाने हमें नॉन फाइनाइट वर्ब को समझना मुश्किल होगा। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब जो होता है उसको सब्जेक्ट के साथ अग्री करना पड़ता है। इट अग्रीज विद द नंबर एंड पर्सन। ओके, देखो यहाँ पे जैसे लिखा वर्ड्स दैट आर लिमिटेड बाय द पर्सन्स और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से क्या करता है, वो रिलेट करता है, वो उसी के अकॉर्डिंग ही जाएगा। जैसे राम इज अ बॉय, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा राम इज अ बॉय, तो ये क्या हो गया, यहाँ जो इज लगा दिस इज द हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज दिस हियर। यहाँ पे जो इज है वो किसके साथ अग्री कर रहा है, यहाँ इज जो है वो सब्जेक्ट के साथ अग्री कर रहा है। लिमिटेड बाय द नंबर और द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से वो रिलेट कर रहा है। दैट इज द फाइनाइट वर्ब। होप कि आपको फाइनाइट वर्ब समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसा कि मैंने आपको बताया वर्ब का दो पार्ट क्या होता है, मैंने आपको बोला यहाँ पे वर्ब, यहाँ पे एक हो गया फाइनाइट वर्ब और दूसरा क्या हो गया नॉन फाइनाइट, जैसा आप बोर्ड पे देख ही रहे हो। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, अब यहाँ तो ये जो वर्ब है वो किससे अग्री कर रहा है, वो नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ पर्सन से लिमिटेड है, क्या जिससे सब्जेक्ट से। वर्ब दैट आर लिमिटेड बाय द पर्सन और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग, जैसे राम इज अ बॉय, अब यहाँ हम आर नहीं लगा सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा है, बिना सब्जेक्ट के वो अग्री अगर नहीं करेगा तो वो गलत हो जाएगा। दैट इज द फाइनाइट। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब, क्या उसको सब्जेक्ट से अग्री करना जरूरी है या नहीं है, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वर्ड्स दैट आर नॉट लिमिटेड बाय द पर्सन और द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है लिमिटेड है, यहाँ लिमिटेड नहीं है, आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। वर्ड्स दैट आर नॉट लिमिटेड बाय द पर्सन और द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट आर कॉल्ड व्हाट, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो यहाँ अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ भाई, कैसे वो जरूरी नहीं है कि वो सब्जेक्ट से अग्री करे। ठीक है, तो वो कैसे, जैसे अब मैंने लिखा राम इज अ गुड बॉय, या फिर अभी मैं यहाँ लिखती हूँ राम loves to eat cake। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखो वर्ब कौन कौन सा दिख रहा है आपको, एक तो ये लव्स दिख रहा है जो कि किससे अग्री कर रहा है, सब्जेक्ट से अग्री कर रहा है। लेकिन ये जो टू ईट है, ईट भी तो आपका वर्ब ही होता है, आपको पता है, ये भी तो क्या है, ये भी आपका क्या है वर्ब है। ठीक है, लेकिन क्या ये इससे अग्री कर रहा है, नहीं, इसको जरूरी नहीं है कि ये इससे अग्री करे। तो यही जो हो गया हमारा क्या हो गया, दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, आगे के और एग्जाम्पल से हम इसको और अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि भाई मैंने एक आपका डिफरेंस बता दिया कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में आखिर क्या
डिफरेंस होता है। तो क्या डिफरेंस होता है, देखिए यहाँ पे मार्क्ड फॉर टेंसेस, मतलब उसका टेंस से अग्री होना चाहिए, क्या टेंस है वो सब्जेक्ट से मतलब रिलेट करता है। लेकिन मोस्टली मार्क्ड फॉर एक्शन, ये किस लिए यूज होता है, एक्शन के लिए यूज होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब किसके लिए यूज होता है, एक्शन के लिए। शोज अग्रीमेंट विद सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब जैसा कि हमने पढ़ा, इट इज लिमिटेड बाय द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। तो शोज अग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट, लेकिन ये शोज नो अग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट, जैसा मैंने आपको एग्जांपल में बताया। आई प्ले यहाँ पे हो गया, अगर यहाँ मैंने लिख दिया आई प्ले, तो ये हो गया, ये प्ले जो है ये इससे अग्री किया। आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू प्ले, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये टू प्ले इससे अग्री कर रहा नहीं है, ये लाइक इससे अग्री कर रहा है, ठीक है। तो शोज नो अग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। ओके, आपको समझ में आ रहा है। समटाइम्स मार्क्ड फॉर एक्शन, कभी कभी ये एक्शन के लिए करता है, मोस्टली मार्क्ड फॉर एक्शन, ज्यादातर ये एक्शन के लिए, क्या काम हो रहा है उसके लिए ही ये मतलब अग्री करता है। नेक्स्ट क्या है, द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, द पास्ट फॉर्म ऑफ द, यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द टेंस हम यूज करते हैं फाइनाइट वर्ब को। लेकिन द पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहाँ पे पास्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम करते हैं, जो कि आगे मैं आपको समझाऊंगी कि वो क्या होता है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपका क्या यूज होता है, आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। पास्ट में पास्ट फॉर्म का यूज होता है। देन प्रेजेंट वर्ब फॉर्म, और यहाँ पे इन्फिनेटिव और पास्ट पार्टिसिपल, यहाँ पे किसका यूज होता है, इन्फिनेटिव। अब जैसे ये टू प्ले है, ये क्या हो गया, ये इन्फिनेटिव हो गया, ठीक है। और पास्ट पार्टिसिपल, दैट मीन्स द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देन पास्ट वर्ब फॉर्म, और यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव मतलब जहाँ पे ये टू का यूज नहीं होगा, इसका यूज नहीं होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो दिस इज, ये जो है ये आपका कुछ डिफरेंसेस है जो कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में होता है। चलिए इसको एग्जांपल्स के थ्रू हम और अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे आपको दिया है, आप यहाँ देख सकते हो। फाइनाइट वर्ब वर्सेस नॉन फाइनाइट वर्ब। एग्जांपल्स ऑफ फाइनाइट वर्ब, जैसे मैंने आपको बताया, शी इज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे जो ये इज है ये अग्री कर रहा है किससे, सब्जेक्ट से। आई एम ईटिंग अग्रीइंग विद द सब्जेक्ट, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड अग्रीइंग विद द सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा है वो। इसमें यहाँ पे हम यू इज नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट से अग्री करना चाहिए। दिस इज व्हाट वी कॉल द फाइनाइट वर्ब। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब को अब आप ध्यान से देखिए, ये चीज अभी आपको समझना है कि ये क्या है। एग्जाम्पल्स में देखिए, आई लव टू ईट केक, क्या लिखा हुआ है, आई लव टू ईट केक, ठीक है। टू ईट, यहाँ पे आप इसको ऑब्जर्व करिए। द torn चार्ट पेपर्स वर रिप्लेस्ड, torn चार्ट पेपर्स वर रिप्लेस्ड, यहाँ पे अब आप देखिए, दिस इज द V2 फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यहाँ पे आपका यूज हुआ है। देन टॉकिंग पैरोट्स आर रेयर, ठीक है, टॉकिंग पैरोट्स आर रेयर, एज अ सब्जेक्ट यूज हो गया आपका वर्ब, ठीक है। इसको आपको ऑब्जर्व करना है कि ये कैसे यूज कर रहे हैं हम, दिस इज द नॉन फाइनाइट वर्ब। तो यही डिफरेंस है। अब यहाँ पे हमने आईएनजी का यूज कर दिया, लेकिन ये गलत नहीं है। यहाँ पे हमने बीच में V2 फॉर्म का यूज किया, ठीक है, वो तो करते ही है, लेकिन ये एज अ एडजेक्टिव यूज होने लग गया। यहाँ पे टू ईट लगा दिया, लेकिन यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के साथ अग्री कर रहा है, लिमिटेड है बाय द नंबर ऑफ पर्सन्स और नंबर और पर्सन्स ऑफ द सब्जेक्ट। देन आई एम ईटिंग मैंगो, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। और यहाँ डिफरेंस देखो, समझ में आ रहा है। आई लव, यहाँ लव तो इससे अग्री कर रहा है, लेकिन यहाँ एक और वर्ब आ गया, ठीक है। द torn चार्ट पेपर्स वर रिप्लेस्ड हो गया। देन टॉकिंग पैरोट्स, आपका वर्ब पहले आ गया, आईएनजी पहले लग गया, उसमें किसी तरह का कोई टेंस का बार नहीं है कि कोई लिमिटेड हो उससे, किससे, नंबर ऑफ सब्जेक्ट से, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया आपका क्या, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, कितने टाइप्स का होता है नॉन फाइनाइट वर्ब, उसको समझते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं द टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। इस चार्ट को आप देखिए और समझिए और अच्छे से आपको क्लियर होगा।
तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो कितने तरह का होता है, कितने टाइप्स का होता है, वो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर किया। तो पहला पार्ट क्या हो गया, दैट इज द इन्फिनेटिव। द फर्स्ट पार्ट इज द इन्फिनेटिव, द सेकेंड वन इज द पार्टिसिपल एंड द थर्ड पार्ट इज द जेरेंड। ओके, तीन टाइप्स का होता है। तीनों का मैंने आपको इसके पहले वाले स्लाइड में एग्जांपल्स के थ्रू समझाया, जहां टू ईट हुआ, टू प्लस वर्ब का यूज हुआ। यहाँ आप देख सकते हैं टू प्लस वर्ब मैंने आपको बताया, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से बनता है, किस तरह से फॉर्म होता है। इसको सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज नॉट लिमिटेड बाय द नंबर ऑफ पर्सन और द सब्जेक्ट। ठीक है, तो इन्फिनेटिव जो है टू प्लस वर्ब कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ, टू कुक, टू प्ले, टू लर्न, टू रीड, टू स्पीक। ओके, नेक्स्ट आप देखिए पार्टिसिपल। पार्टिसिपल दो तरह का होता है, अगेन उसको टू पार्ट्स में सब डिवाइड किया गया। व्हाट आर दैट, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म में होता है, और पास्ट पार्टिसिपल दैट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे क्या हो गया, जैसे कुक्ड आप एग्जांपल्स में देख सकते हैं, स्पोकन, प्लेड, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया। ओके, आपको ये समझ में आ रहा होगा। एंड द थर्ड पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है, दैट इज द जेरेंड। क्या है ये, जेरेंड है। अब ये कैसे, यहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म का यूज हुआ, यहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म का यूज हुआ, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जेरेंड एंड पार्टिसिपल। अब जेरेंड पार्टिसिपल कैसे वर्क करेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल एज इट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव, और जेरेंड कैसे वर्क करेगा, इट वर्क्स एज अ नाउन। किसकी तरह वर्क करेगा, नाउन की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इन्फिनेटिव कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ, स्ट्रक्चर क्या हुआ उसका, टू कुक, टू प्ले, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का यूज हुआ, यहाँ पास्ट फॉर्म का यूज हुआ, एंड देन आपका आईएनजी फॉर्म और इस आईएनजी फॉर्म का ही यूज होगा, लेकिन वो एक्ट एज अ नाउन करेगा। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे ये, क्योंकि ये तीनों टाइप हम एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, दैट इज द इन्फिनेटिव। बहुत ही आसानी से हम समझ लेंगे इसको, आप कोई जरूरी नहीं है ऐसे समझो कि बहुत डिफिकल्ट चीज है या कुछ भी है, बिल्कुल नहीं। आपके क्लास 9th के चैप्टर 1 में इन्फिनेटिव समझाया गया है, आपके क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर इसमें आप देखोगे उसमें जेरेंड समझाया गया, ब्रेक कर करके आपको सिखाया गया। तो ये दोनों क्लासेस के लिए आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा इन्फिनेटिव। आज पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं और सीख लेते हैं, बहुत ही आसान है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। इसको अगर आप डिफिकल्ट समझोगे तो नहीं सीख पाएंगे, तो मैं इसको बहुत ही आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, टेंसेज हैव टू अग्री टू द सब्जेक्ट इन नंबर और पर्सन एंड सो दे चेंज फॉर्म। ये क्या हो गया, ये तो आपका फाइनाइट वर्ब के बारे में हो गया। लेकिन नॉन फाइनाइट क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म, हेंस इट इज कॉल्ड अ वर्ब विदाउट टेंस। यहाँ जो ये वर्ब हो गया, ये वर्ब विदाउट टेंस हो गया, इसको टेंस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा टॉकिंग पैरोट्स, तो अब ये टॉकिंग पहले आ गया, वर्ब पहले आ गया, लेकिन यहाँ पे टेंस का कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, इसी तरह से हमें समझना है कि इसको जो नॉन फाइनाइट वर्ब है उसको आपके टेंस से, वर्ब विदाउट टेंस है ये, इसको टेंस से कोई मतलब नहीं, टाइम से जैसे क्या चीज कब हो रहा है उससे लेना देना नहीं, तो उसके बारे में ही हम पढ़ते हैं। तो द इन्फिनेटिव, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स है, इसको आप ऑब्जर्व करिए। ही अग्रीड टू प्ले द मैच, क्या हुआ भाई, उसने क्या अग्री किया, टू प्ले द मैच। हाँ, he agreed to play the match. I decided to buy the dress. We expect our team to win. अब आप यहाँ पे देखो टू प्लस वर्ब, जैसा कि मैंने आपको बताया टू प्लस वर्ब का यूज होता है, ये इसका किसका स्ट्रक्चर हो गया, इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। तो टू प्लस वर्ब, प्ले क्या है आपका वर्ब है, बाय क्या है वर्ब है, और विन क्या है वर्ब। वर्ब कैसा वर्ब, वी वन, कभी भी ये ध्यान में रखना है कि कभी भी टू जहां पे भी यूज हुआ तो उसके साथ जब हम वर्ब का यूज करते हैं तो कौन से फॉर्म का यूज करेंगे, V1 फॉर्म का ही यूज करेंगे। V2, V3, V4 कभी भी यूज नहीं होगा, किसके साथ, टू प्लस जब वर्ब होता है वो इन्फिनेटिव होता है, उसके साथ V1 का ही यूज करेंगे, कभी भी V2 का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो मेन सब्जेक्ट वर्ब है, मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, आप ये देख सकते हो अग्रीड, ये पास्ट फॉर्म में गया, लेकिन टू के साथ जो वर्ब गया वो क्या गया, V1 गया। देन आई डिसाइडेड, अगेन ये पास्ट फॉर्म में गया, ये आपका सब्जेक्ट के साथ वर्ब अग्री कर रहा है, लेकिन यहाँ ये टू बाय को इसके सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, सो आई डिसाइडेड टू बाय द ड्रेस। देन नेक्स्ट देखिए, वी एक्सपेक्ट आवर टीम टू विन,
ठीक है, यहाँ पे भी वर्ब आपका ये है, मेन वर्ब ये इसके साथ यूज किया, और ये टू विन क्या हो गया, दिस इज द इन्फिनेटिव हियर। ओके, आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे इसका स्ट्रक्चर जो है हम उसको किस तरह से सेंटेंस में जब यूज करते हैं तो किस तरह से यूज करेंगे, वो आपको क्लियर हो रहा होगा। बहुत ही आसान है, इसमें किसी तरह का कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट आप देखिए, एन इन्फिनेटिव इज फॉर्म्ड बाय एडिंग टू। इन्फिनेटिव कैसे बनता है, क्या ऐड करने से, टू ऐड करने से, टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, V1 इज ऑलवेज कॉल्ड द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमेशा वर्ब का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब कहा जाता है। तो ये कैसे बनता है, टू प्लस, मतलब दैट मीन्स टू प्लस V1, इस तरह से आपका क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव कंस्ट्रक्ट हो जाता है, और इसको आपके सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव, कौन कौन सा टाइप्स होता है इन्फिनेटिव का, वो भी हमें समझना चाहिए। तो पहला टाइप क्या है, मैंने क्या लिखा, फुल इन्फिनेटिव। फर्स्ट टाइप क्या लिखा, फुल इन्फिनेटिव। फुल इन्फिनेटिव में क्या होता है भाई, ये क्या यूज होता है, विथ टू, जिसमें टू ऐड हो, टू प्लस क्या है, टू प्लस V1। जब इन दोनों का स्ट्रक्चर एक साथ रहता है तो हो गया फुल इन्फिनेटिव। ठीक है, दूसरा क्या लिखा, बेयर इन्फिनेटिव, विदाउट टू, जिसमें टू का यूज नहीं होता है। जनरली जब हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बहुत क्लियरली पढ़ाया था जब वॉइस, तो उसमें जब मॉडल्स को बताया था, तो जब उसका यूज करते हैं तो वहां पे हम टू को स्किप कर देते हैं और वही क्या बन जाता है, बेयर इन्फिनेटिव। होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो बेयर इन्फिनेटिव विदाउट टू, जैसे आप यहाँ टू, फुल इन्फिनेटिव का एग्जांपल देखिए तो टू ईट, टू सिंग लिखा हुआ है, और बेयर इन्फिनेटिव में क्या लिखा, क्या एग्जांपल दिया मैंने, लेट हिम गो। पहला एग्जांपल क्या हो गया, लेट हिम गो, देखो यहाँ पे टू का यूज नहीं हुआ है। नेक्स्ट, मेक हर क्राई, मेक हर टू क्राई तो नहीं लिखा हुआ, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, विदाउट टू हो गया। ये दो टाइप हो गया आपका किसका, इन्फिनेटिव। नेक्स्ट देखिए कि क्या यूजेस होता है इन्फिनेटिव का, वो किस तरह से फंक्शन करता है, वो भी तो आपको समझना चाहिए। तो इन्फिनेटिव कैन फंक्शन एज, कौन सा तीन तरीके से फंक्शन करता है, एज नाउन, एज एडजेक्टिव, एज एडवर्ब। इन तीनों तरीके से वो यूज हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हो, एज अ नाउन वो क्या हुआ, टू ट्रेवल इज एक्साइटिंग। ठीक है, क्या हो गया, टू ट्रेवल, ये क्या हो गया आपका, इन्फिनेटिव हो गया, इज एक्साइटिंग। एज द सब्जेक्ट, ये कैसे हो गया यूज, एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, ही लाइक्स टू स्विम, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, ओके, आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इन्फिनेटिव एज द नाउन, जब नाउन यूज हुआ तो टू ट्रेवल इज एक्साइटिंग, और ही लाइक्स टू स्विम, ये दोनों हो गया। पहला में ये एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ और दूसरे में एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और ये एज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, तो टू स्विम हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखिए, इन्फिनेटिव एज एन एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव कैसे यूज हुआ, ही हैज अ पेपर टू राइट, उसके पास क्या है, ही हैज अ पेपर टू राइट, किसको क्वालिफाई कर रहा है, पेपर को, पेपर है उसके पास, क्या करने के लिए है, टू राइट। ठीक है, दिस इज द प्लेस टू स्टे, यही वो प्लेस है जहां हम स्टे कर सकते हैं, टू स्टे, एज एन एडजेक्टिव यूज हो गया। ऑब्जेक्ट तो वो है ही यहाँ पे, टू राइट वहां पे। देन इन्फिनेटिव एज एन एडवर्ब, एडवर्ब कैसे यूज हुआ, ही वर्कड हार्ड टू सक्सीड। ठीक है, एडवर्ब क्या होता है, विच क्वालिफाइज वर्ब, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो वो उसने क्या किया, उसने वर्क हार्ड किया, क्या पाने के लिए, टू सक्सीड। ठीक है, शी पॉज्ड टू थिंक, शी पॉज्ड टू थिंक, तो यहाँ पे टू प्लस वर्ब का जब यूज हुआ तो ये क्या हो गया, आपका इन्फिनेटिव हो गया, और ये यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है, एज एन एडवर्ब। ठीक है, इस तीन तरीके से ये फंक्शन करता है। जहां पे भी टू प्लस वर्ब का यूज होगा, ये आपको ब्रेन में फीड कर लेना, आपके दिमाग में ये इनकलकेट हो जाना चाहिए कि कैसे वो फॉर्म होता है। तो
टू प्लस वर्ब का यूज होता है, V1 बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो वो क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव बन जाता है। वो कितने टाइप्स का होता है वो मैंने आपको बताया, वो दो तरीके का होता है। पहला क्या होता है, तो फुल इन्फिनेटिव। फुल इन्फिनेटिव क्या होता है, जो विथ टू, जिसमें टू प्लस वर्ब का यूज होता है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। और एक क्या होता है बेयर इन्फिनेटिव, जहां पे विदाउट टू, जिसमें टू का यूज हम नहीं करते, वो क्या हो जाता है, बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है। तो होप कि आपको समझ में आ रहा है कि इन्फिनेटिव का क्या क्या यूजेस होता है, कैसे फंक्शन करता है, एज ए नाउन, एज अ एडवर्ब, एज एन एडजेक्टिव। इस तीन तरीके से वो वर्क करता है, जो कि मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाया, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके लिए और भी बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने दिए हैं भाई, कैसे वो बेयर इन्फिनेटिव और ये आपका इन्फिनेटिव जो है वो वर्क कर रहा है, उसको आप देखिए और कोशिश करिए समझने की, और मैं तो हूँ ही आपको समझाने के लिए। तो इन्फिनेटिव वर्ब्स क्या होता है, इन्फिनेटिव वर्ब इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, क्या होता है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूजुअली प्रीसीडेड बाय टू इन इंग्लिश, एंड इट इज नॉट कॉन्जुगेटेड ऑफ फॉर टेंस पर्सन और नंबर, जो कि टेंस पर्सन और नंबर से उसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है। हाउ टू यूज इन्फिनेटिव वर्ब, तो एज द मेन वर्ब, एज द मेन वर्ब यहाँ पे क्या लिया लिखा हुआ है, शी लव्स टू डांस, ठीक है, शी लव्स टू डांस, यहाँ पे टू डांस हो गया आपका क्या, एज द सब्जेक्ट टू लर्न इज इम्पोर्टेंट, एज द सब्जेक्ट यूज हो गया, एज द ऑब्जेक्ट ही लाइक्स टू प्ले द गिटार, ठीक है, ऑब्जेक्ट के पहले टू प्ले का यूज हुआ। आफ्टर सर्टेन वर्ड्स ही अग्रीड टू हेल्प, क्या बोला, शी अग्रीड टू हेल्प, और आई प्लान टू विजिट द म्यूजियम, ओके। आफ्टर एडजेक्टिव, जैसे कि मैंने आपको तीन यूजेस उसका मेन बताया, क्या, एज ए नाउन, एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब, ठीक है। तो आफ्टर एडजेक्टिव क्या हो गया, शी इज हैप्पी टू असिस्ट, हैप्पी यहाँ पे आपको पता है ये क्या है, दिस इज द एडजेक्टिव वेयर, क्वालिटी डिनोट कर रहा है। टू असिस्ट आपका क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। सो आफ्टर एडजेक्टिव, ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ये सब एग्जांपल्स मैंने आपको इसलिए यहाँ पे बताया ताकि आपको ये और क्लियर हो जाए। टू एक्सप्रेस पर्पस और इंटेंशन, पर्पस और इंटेंशन आपको पता है, उद्देश्य बताना। सो आई एम स्टडिंग हार्ड, अब क्यों स्टडिंग हार्ड कर रहा है, टू सक्सीड, इसके पहले भी मैंने आपको ये बताया था ताकि आपको ये क्लियर हो। नेक्स्ट, विथ मॉडल वर्ड्स, जब मॉडल वर्ड्स के साथ यूज होता है तब यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव के वे में ये यूज हो जाएगा, किसके वे में, बेयर इन्फिनेटिव के वे में। जैसे आप यहाँ देख सकते हो विदाउट टू, मैंने आपको बताया कि जो वर्ब विदाउट टू होगा वो क्या हो जाता है, बेयर इन्फिनेटिव। ही कैन रन फास्ट, ही कैन रन फास्ट, और दे कैन स्विम, तो ये यहाँ पे कैन का यूज हुआ, तो मॉडल वर्ब के साथ यूज हुआ यहाँ पे भी। तो मॉडल वर्ब प्लस V1, मॉडल वर्ब्स के साथ भी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ भी हमेशा हम V1 का ही यूज करते हैं। जब हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ V1 का यूज करते हैं, दैट इज द बेयर इन्फिनेटिव, ओके। अगेन यहाँ कुछ एग्जांपल्स है, टू कुक इज अ वैल्यूएबल लाइफ स्किल, ठीक है, एक वैल्यूएबल लाइफ स्किल है, ऑब्वियसली कुकिंग करना जानना जरूरी है। इट इज द टाइम टू फिनिश द असाइनमेंट, ठीक है, आई हैव अ डिजायर टू ट्रेवल द वर्ल्ड, देन द बेबी नीड्स टू स्लीप, they love to read, he is happy to help his sister, he wants to eat, we hope to travel to Europe next year, okay। तो इन सारे एग्जांपल्स के थ्रू आई थिंक कि आपको इन्फिनेटिव क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कितने टाइप्स का इन्फिनेटिव होता है, टू टाइप्स का, कौन कौन सा, एक होता है फुल इन्फिनेटिव और एक क्या होता है, बेयर इन्फिनेटिव। फुल इन्फिनेटिव जिसमें टू प्लस वर्ब का यूज होता है, और बेयर इन्फिनेटिव जिसमें विदाउट टू रहता है, उसमें टू का यूज नहीं होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे जो दो एग्जांपल्स है इसके थ्रू आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखिए, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए, जो आपके को मैंने आप ये कंप्लीट, ताकि आप समझे हो कि नहीं ये मुझे समझ में आ जाए। तो आप ये देख सकते हो, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विथ इन्फिनेटिव ऑफ द वर्ड्स इन द ब्रैकेट। यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, कुछ वर्ब दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज करना है टू प्लस वर्ब का, तो क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्विच ऑलरेडी मेंशन्ड है, वर्ब ऑलरेडी मेंशन्ड है,
ठीक है, तो एक मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आप इसको करोगे। तो पहले आप यहाँ पे क्या कर दोगे, टू स्विच, ये आपका क्या हो गया, क्या बन गया, टू स्विच ऑन द कंप्यूटर प्रेस द ग्रीन कलर। इस तरह से आपको बाकी का जो 4 है उसको कंप्लीट करना है और कोशिश करना है कि आप इसको और प्रैक्टिस करो। और इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट और इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, यू मे कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ओके, और अगर क्लियर हो गया हो तो उसके लिए भी कमेंट करें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।